सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बल्किंग सीरीज़। ठीक है, इस सीरीज़ में मैं मेनली ये सिखाऊंगा कि बल्क कैसे करना है ईजिली। क्योंकि देखो बल्क, क्योंकि आज के टाइम पे मोस्टली सभी को बल्क करना है। ठीक है, और बल्किंग को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया सब लोगों ने, जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भाई। मैंने भी बल्क करा है। मैं कुछ ऐसा था भाई 45 kgs का, और अब मैं कुछ 70 kgs का हूँ। ठीक है, मैंने भी बल्क करा है। और हाँ, मेन टिप, मैंने ना कोई प्रोटीन यूज़ करा है, ना मैंने क्रिएटिन यूज़ करा है, कुछ भी यूज़ नहीं करा है, कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको ईजिली बल्क करना सिखा सकता हूँ, वेज और नॉन वेज दोनों डाइट दूंगा। तो बेसिक चीज़ है, सिंपल सी चीज़। पहली बात तो ये याद रखो, आप मोस्टली जितने स्किनी लोग होते हैं वो भाई ब्रेकफास्ट ही नहीं करते। तो पहली बात है भाई, ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट करो। ठीक है, हैवी ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट करो। अगर आप वेज हो तो ट्राई करो 150 से 150 ग्राम पनीर, सुबह पनीर का चीला खा लो, क्योंकि बेसन में भी प्रोटीन होता है, पनीर में भी प्रोटीन होता है। अपना प्रोटीन इंटेक इससे हो गया पूरा। ठीक है, सुबह का। और अपन ने केले खा लिए, उसमें कार्ब्स मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आप स्किनी हो ना तो आपको कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन को कार्ब्स इंटेक भी करना पड़ेगा, हर चीज़ इंटेक अपन को फुल रखनी पड़ेगी। तो भाई केले भी खा लिया अपन ने, और एक गिलास दूध भी पी लिया। इसमें अपना प्रोटीन भी इंटेक हो गया, कार्ब्स भी हो गए, कैलोरीज भी हो गई। ठीक है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ट्राई करो 3 से 4 होल एग्स खाने का, और 3 केले और एक गिलास दूध। भाई ठीक है, मान रहा हूँ अगर मैं भी कुछ नई डाइट इंप्लीमेंट करना चाहूँगा तो मैं एकदम से इतनी हैवी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे स्टार्ट करो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप कल से कर दो कल से ही खाना शुरू कर दो, नहीं, टाइम लगेगा। धीरे धीरे एडजस्ट करके करो। पहले एक अंडा खाना शुरू करो, फिर 2 अंडा, फिर 3 अंडा, ऐसे धीरे धीरे अगर खाने लगोगे ना तो आप फिर इजीली हो पाएगा। भाई देखो, एकदम से आप 3 अंडे तो नहीं खा सकते ना, तो पहले एक अंडे से शुरू करना है। ठीक है, और भाई क्योंकि मैंने जितना देखा मोस्टली, कि मैं भी जब स्कूल में था तो मैं ब्रेकफास्ट करता ही नहीं था। ठीक है, लंच में दोस्त का थोड़ा बहुत खा लिया और सबने खा लिया, और शाम में ऐसे ही बाहर का खाने चले जाता था, जिसके चक्कर में भाई नहीं ना वेट बढ़ा ना कुछ, स्किन भी खराब रहती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो इन सबसे बचने के लिए पहले तो भाई बाहर का खाना बंद करना पड़ेगा प्रॉपरली। और देखो, बल्किंग फिजिकली भी टफ है और मेंटली ज़्यादा टफ है, क्योंकि भाई अपन अपनी आदत होती है इतना खाने की, अपनी आदत नहीं है। ठीक है, वो एकदम से बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है, तो थोड़ा मेंटली टफनेस थोड़ी बहुत होती है। बट ठीक है भाई, जो करना पड़ेगा तो अब करना है तो करना है, वही चीज़ होता है। अगर आपका माइंडसेट ही ऐसा नहीं कि करना है तो करना है, वो फिर आपका बल्क नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो भाई पहले तो अपना ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट करो, और दूसरा जिम में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना स्टार्ट करो। ठीक है, अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही नहीं करोगे तो कोई सेंस नहीं बनता है। देखो, आपको जिम में मसल तोड़नी पड़ेगी, और उस मसल को तोड़ के जो रिपेयर हो रही है, जिससे नई मसल बनेगी, उसके लिए प्रोटीन इंटेक करना पड़ेगा। प्रोटीन इंटेक रखो। ठीक है, कैलोरी सरप्लस में रहो, कार्ब्स इंटेक करो। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही था। ठीक है, और और भी कुछ टिप्स होगी तो, और भी कुछ सजेशन चाहिए तो कमेंट में बताना। ठीक है, और ऐसे अब मैं सीरीज़ लाऊंगा, हर हर वीक 1 से 2 एपिसोड डालने का ट्राई करूंगा मैं, 1 से 2 वीडियोस, जिससे आप लोग इजीली मसल गेन, बल्क, इन सब में आपको हेल्प हो सके आप लोग की। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बाय बाय।